पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि असम्बली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत नहीं बनने जा रही है। गुज़िश्ता दिनों आरएसपुरा और सांबा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत सेकुलर हुकूमत होगी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत के बगैर कोई भी सेकुलर हुकूमत तश्कील नहीं दी जा सकती। खिताब के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए पीडीपी सदर ने बीजेपी और एनसी की हुकूमत बनाने के दावे पर कहा कि बीजेपी को इलेक्शन नतीजे आने के बाद असल सूरत हाल सामने आ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को 15 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगी। बता दें कि जम्मू ज़िले में 11 असम्बली सीट में से पीडीपी ने सिर्फ हलकों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आरएसपुरा साउथ जम्मू की सीट पर पीडीपी ने नरेंद्र शर्मा को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के रमन भल्ला और बीजेपी के नरेंद्र सिंह रैना से होगा। 2014 में आरएसपुरा सीट पर एससी तबके के लिए रिजर्व थी। उस वक्त बीजेपी के डॉक्टर भगत लाल ने एनसी भूषण लाल को हराकर कामयाबी हासिल की थी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, जम्मू कश्मीर में सेक्युलर सरकार बनेगी और जो सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी पीडीपी उसका हिस्सा होगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी तो 15 सीटें भी क्रॉस नहीं करेगी। कौन? नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसके बारे में क्यों, तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और आखिरी मरहले में जम्मू रीजन में 24 असम्बली हल्कों में बीजेपी और कांग्रेस से इत्तेहाद के बीच में सीधा मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन पीडीपी भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की पूरी कोशिश कर रही है। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं और लोगों से पीडीपी उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रही है। जम्मू रीजन में तशरीह मुहिम के दौरान उनके निशाने पर सबसे ज़्यादा बीजेपी है। सांबा में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी, बिजली और ज़मीन का हक जैसे मुद्दे उठाते हुए बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने लोगों को मजहबी तकसीम से बचने की सलाह देते हुए सांबा में पीडीपी उम्मीदवार राजेंद्र मनहास और विजयपुर असम्बली सीट पर बच्चन लाल को कामयाब बनाने की अपील की। बता दें कि पीडीपी ने रामगढ़ एससी सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इतने पढ़े लिखे नौजवान हैं, करने को कुछ नहीं, डिप्रेशन हो गया है, नशा करते हैं, शराब की लाइसेंस बाहर के लोगों को दी है और पीने वाले हमारे जम्मू के लोग हैं। तो मुश्किल आता है, बिजली कहीं नहीं है, बिजली फीस बहुत ज्यादा है, स्मार्ट मीटर लगाए गए। तो बताओ मुझे, अगर इनको इतना ही था कि दिल्ली को, जम्मू को मुख्यमंत्री देना तो गवर्नर जम्मू का बना लेते, क्यों नहीं बनाया? बना सकते थे ना। तो इसलिए ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में मत पड़ो। जब भूख लगती है वो हिंदू को भी लगती है, मुसलमान को भी लगती है। जब हमारा बेरोजगार नौजवान नशा करता है वो हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। जब घर तोड़े जाते हैं बुलडोजर से वो हिंदू का भी टूट जाता है, मुसलमान का भी टूट जाता है। जो वाराणसी में उन्होंने घर तोड़े उसके बाद उनको मुआवजा नहीं दिया, वो भी बहुत बड़ी वजह बन गई अयोध्या में, जो श्री राम ने इनको वो सीट हरा दी। तो इस वक्त पीडीपी की जानिब से तशरीह मुहिम चल रही है बड़े पैमाने पर। लगातार महबूबा मुफ्ती बीजेपी और एनसी कांग्रेस अलायंस को भी निशाना बना रही है, लेकिन ख़ास तौर पे बीजेपी इस वक्त निशाने पर है। बीजेपी को जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हों उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी यहाँ पे नफ़रत की राजनीति करती है, नफ़रत की सियासत करती है और लोगों के अंदर उनके लिए किसी ज़र्रा बराबर भी कोई सहानुभूति नहीं है। यही वजह है कि इस मरतबा बीजेपी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। लोगों की जो मसाइल हैं वो जूं के तूं पड़े हैं, मुद्दतों से लोग यहाँ के परेशान हैं। तो उन्होंने, हालांकि पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती किसी भी जगह पे अपने लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने नहीं चुना है, लेकिन उनकी बेटी मैदान में है। तीसरे और आखिरी मरहले में 1 अक्टूबर को नॉर्थ कश्मीर की 16 असम्बली सीट पर वोटिंग होनी है। जम्मू रीजन में जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है, वहीं नॉर्थ कश्मीर में रिवायती हरीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी आमने सामने है। बारामूला ज़िले के रफियाबाद असम्बली हल्के में एनसी के जावेद अहमद डार और पीडीपी के अल्ताफ़ अहमद मलिक के बीच में मुकाबला है। एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रफियाबाद में रैली कर लोगों से जावेद अहमद डार को कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने वोटर्स को खबरदार करते हुए कहा कि हुकूमत में आने के बाद बीजेपी इलाकाई
जमातों की मदद से असम्बली से 370 की मनसूखी के फैसले को सही साबित करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा उमर ने पोलिंग के दौरान गैर मुल्की सफारतकारों के श्रीनगर दौरे को लेकर के सवाल भी उठाया। देखिए, अगर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी अलायंस हुकूमत नहीं बनती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी वाले अपनी हुकूमत बना के यहाँ पे असम्बली के ज़रिए एक ऐसा करारदाद यहाँ से पास करेंगे जिसके तहत ये दुनिया को कहेंगे कि ना 370 हटना जम्मू कश्मीर के लोगों ने कबूल किया है। यहाँ जो भी 5 अगस्त 2019 को हुआ है जम्मू कश्मीर के लोग उससे खुश हैं। अगर लोग उससे खुश हैं तो चलिए ना, फिर इलेक्शन में जो नतीजे होंगे देखी जाएगी। समझ में नहीं आता उनको यहाँ बुलाने का मकसद क्या था, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जम्मू कश्मीर का जो मामला है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए। अगर दूसरे मुल्कों को दखल नहीं देना चाहिए तो उनको यहाँ ला के इलेक्शन क्या दिखा रहे हो आप? लद्दाख को रियासत का दर्जा